वेलकम क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे आप सब। और आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो लेके। और मे बी एक दो वीडियो और हों, बाकी HTML पूरी हमारी कंप्लीट है इसी में। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे CSS पे, फिर चलेंगे जावास्क्रिप्ट पे, फिर चलेंगे बैक एंड पे। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी इसमें करना। ठीक है, तो वन बाय वन सारी चीज़ें बताएंगे आपको। और फॉर्म के बारे में बताना है। फॉर्म के बारे में, जो एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सब हम लोग फिल करते हैं ना, ऑनलाइन फॉर्म हम लोग फिल करते हैं, ये सब फॉर्म बनते कैसे हैं उसके बारे में बताना था ये सब चीज़ें। तो फॉर्म थोड़ा सा बड़ा था, तो इस वजह से मैं सबसे आखिरी में रखता हूँ उसको। तो चलिए मैं आपको फॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा। आपको मैं फॉर्म दिखा दूँ एक टाइप। फॉर्म फॉर्म हमारे इस टाइप से होते हैं, ये देखिए, जैसे ये। सो हमारे क्या है, ये सब हमारे फॉर्म्स हैं जिसमें हम लोग एंटिटी अपनी फिल करते हैं। ठीक है, ठीक। इसी फॉर्म को बनाना है हमको। तो हम फॉर्म कैसे बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। चलिए जल्दी से अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। और VS कोड ओपन करने के बाद चलिए अपनी नई फाइल बनाते हैं। day9 day9.html। ये हमारी फाइल रेडी हो गई है। और अपना हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। day9। ठीक, क्या बनाने वाले थे? सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म टाइप की। किस चीज़ की? फॉर्म टाइप की। ठीक, फॉर्म ओपन। देखिए, कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करते हैं तो उसका टैग लगाते हैं। ठीक है, जैसे टेबल स्टार्ट करते थे तो टेबल का टैग लगाते थे, ऐसे ही फॉर्म स्टार्ट करेंगे तो फॉर्म का टैग लगाएंगे। अब इसमें ये एक्शन लिख के आ रहा है, ये एक्शन क्या है? एक्शन ये बता रहा है कि आपका फॉर्म जो है सबमिट किसके पास। जैसे क्लास में होता है ना कि क्लास टेस्ट लिया गया, फिर उसके बाद फिर मॉनिटर से कहा जाता है मॉनिटर प्लीज़ सबमिट द क्लास टेस्ट। तो वैसे ही हमारा इसमें क्या है कि फॉर्म तो सब फिल कर दिया। ठीक है, अब इसके पास सबमिट कहाँ होगा ये? तो उसके लिए होता है ये फॉर्म हमारा जाएगा कहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्शन मतलब कि जो भी हमारी फाइल बनी होगी बैक एंड पे, ठीक है, तो उसका नाम होता है, जैसे जो भी है .php। ठीक है, जो भी है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा इसमें क्या है, फॉर्म तो हो गया। अब इसमें एक लगता है मेथड। क्या लगता है? मेथड। मेथड ये होता है कि आप इस फॉर्म को जो है प्राइवेट रखना चाह रहे हैं या ओपन रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्राइवेट ही रखेंगे, और इसका डाटा मतलब इधर उधर ना हो, ज़्यादा सिक्योर हो। तो हम यहाँ पे पोस्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि पोस्ट मेथड जो होता है हमारा कुछ ज़्यादा ही सिक्योर होता है। ठीक है, और गेट मेथड हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिक्योर नहीं रहता है, क्योंकि वो URL में शो करने लगता है जो डाटा एंटर हुआ है। ठीक है, तो ये छोटा सा था फॉर्म के बारे में कि फॉर्म होता क्या है। और हमेशा जब भी लिखेंगे तो गुड हैबिट यही है कि फॉर्म एक्शन ज़रूर लिखें। वैसे फॉर्म से काम चल जाएगा आपका, अगर आप जो है इतना ये ऐसे हटा देते हैं, इतना लिखते हैं, तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन इसको नहीं हटाया जाता है। ठीक है, और कोशिश ये करिएगा कि आप जो है एक्शन ज़रूर लिखें। ठीक है, और मेथड ज़रूर लिखें। ठीक है, मेथड में दो मेथड होते हैं हमारे पास। पोस्ट हमारा जो है सिक्योर होता है, और गेट हमारा जो है अनसिक्योर होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें,
अब हम आ जाते हैं फॉर्म के बाद। ये कुछ चीज़ें हैं, पहले हम फॉर्म आपको बता दें। ये पहला फॉर्म हो गया हमारा, ठीक। अब फॉर्म के बाद हमारा क्या है, दूसरा है हमारा, क्या है इसमें, दूसरा है लेबल टैग, ठीक है। तो लेबल टैग क्या है हमारा, ठीक है। तो लेबल टैग हमारा क्या है, ये लेबल मतलब स्टिकर, लेबल मतलब स्टिकर। जैसे कॉपी होती है, अब कॉपी पे स्टिकर मतलब लेबल ना लगा हो, ठीक है, तो कैसे मालूम चलेगा कि कैसी किसकी कॉपी है, ठीक है। अब जैसे कि दवाइयों पे अगर नाम आम ना लिखा हो तो और नेम टैग ना हो, तो कैसे मालूम चलेगा कि हाँ हमारा ये कौन सी दवाई है। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, ये लेबल फॉर होता है, ठीक है। लेबल फॉर में हम इसमें क्या करते हैं, लेबल फॉर में हम इसमें लिखते हैं नेम, जो जैसे कि हमें यहाँ पे लिखना है नेम, ठीक। एक करते हैं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। नेम लिखा, तो इसके अंदर भी हमको यही बताना पड़ता है, जो बाहर लिखते हैं वही अंदर लिखते हैं, ठीक है। गुड हैबिट हमारी यही है, जो बाहर लिखते हैं वही अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये लेबल फॉर लगा दिया, ठीक। सॉरी, ठीक। तो चलिए हम आपको इसको ओपन करके दिखा देते हैं। चलिए ये हमारा ओपन हो गया है। इसको हम हाफ कर लेते हैं। हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा लेबल फॉर, ठीक। एक सेकेंड, फॉर्म के अंदर लिखते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, नेम आ गया, ठीक। अब नेम के बाद हमारा तीसरी चीज़ हम आपको बताएंगे, हमारे पास होता है इनपुट टैग। क्या होता है, इनपुट। तो इनपुट ले लिया हमने, तो इनपुट इक्वल्स टू टेक्स्ट लिया, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे अभी क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया हमने, टेक्स्ट में हमने क्या ले लिया, यहाँ पे जैसे हमने सिर्फ इतना ही लिया, ठीक है। तो हम इसको आपको रिफ्रेश करके दिखा देते हैं, यह हमारा बॉक्स बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर हेलो अनमोल लिख दें, ठीक है, कुछ भी लिख दें, ठीक है। ये चीज़ हमारी इस बॉक्स को क्रिएट करने के लिए, इतने को क्रिएट करने के लिए हमारे पास इतनी चीज़ होती है, ठीक है। जैसे जो भी चीज़ लिखी जाती है बिफोर, ठीक है, बिफोर बॉक्स जो भी चीज़ लिखी जाती है उसमें लिखते हैं हम लेबल फॉर, ठीक है। लेबल फॉर में हम ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ हम बताते हैं सर्वर को, ठीक है, कि किस नाम से हमने इस चीज़ को बुलाया है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है हमारा कमेंट, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे क्या चीज़ विजिबल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर नेम रहने दीजिए, और यहाँ पे हम कर देते हैं फर्स्ट नेम, सॉरी, यहाँ पे कर देते हैं फर्स्ट नेम। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख के आ जाएगा, ठीक। अंदर तो सेम ही है, ये सिर्फ सर्वर को बताया जाता है, ठीक है बेटा, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेम कर देंगे तब तक के लिए, ठीक। अब तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है, ठीक है, तीसरी चीज़ इसी के अंदर हमें बतानी है, इनपुट टाइप, ठीक। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया हमारा, सॉरी, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया हमारा, ठीक है।
अब इसके बाद इसको दी जाती है आईडी, ठीक है। तो आईडी क्या है हमारी, तो आईडी अभी हमने कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो आईडी CSS में बताएंगे आईडी क्या होती है, ठीक है। तो आईडी कुछ नहीं होता हमारा, ठीक है, सिर्फ किस नाम से बुलाया जा रहा है सिर्फ उसको बताया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको सर्वर को बताते हैं वैसे ही हम अपने कोड को भी एक नाम देते हैं, ठीक है। तो उसको आईडी कहते हैं। आईडी के बाद हमारे पास क्या है, आईडी के बाद नेम, ठीक है, नेम, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये देखो, ये टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये क्या है हमारा, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, कि कौन सा चीज़ हम यूज़र से हम लेंगे, ठीक है। आईडी क्या है, आईडी अपने कोड को नाम देते हैं, ठीक है। और नेम क्या है, नेम हम इसको सर्वर को बताते हैं कि किस नाम से हमारा ये जो बॉक्स है हमने बनाया है, ठीक है। तो नेम में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया जो यहाँ पे लिखे थे, ठीक है, वही यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जो यहाँ पे था वही हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा जो है गुड वे है, ठीक है। ये हमारा इतनी चीज़ लिखने से हमारा कोड बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ठीक। अब और क्या चीज़ है इसमें, इसमें है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया बताते हैं, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब ये क्या है, नेम से आपको सिंपली मालूम चल गया कि यहाँ सर्वर को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया कंटेंट, आईडी हमने दे दी जो भी आईडी देनी है हमको कोड को, जो भी बताना है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये टेक्स्ट एरिया, नेम हो गया हमारा, आईडी हो गई हमारी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इसमें रो होती हैं, रो और कॉल्स। हाँ, एक सेकेंड, कॉल्स। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 150 ले लेते हैं यहाँ पे, और 250 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम रिफ्रेश करके इसको ओपन कर रहे हैं। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको कर देते हैं 150, इसको कर देते हैं 100, ठीक है। ये हमारा रहा बॉक्स, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए अभी भी बहुत बड़ा हो गया। चलिए सबसे पहले लेबल फॉर को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, लेबल फॉर यहाँ पे लगा दिया। टेक्स्ट एरिया के आगे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो यहाँ पे हम कर देते हैं 15, और यहाँ पे कर देते हैं 15 कर देते हैं इसको भी, ठीक है। ये आ गया हमारा बॉक्स जिसमें हम लोग लिखते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है। सिर्फ एक जनरली आपको बात बता रहे हैं क्या है, ठीक। अब आप कहेंगे ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने उसको BR नहीं दिया और नेक्स्ट लाइन पे नहीं आया। अब ये हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ठीक है। ये हुआ हमारा। अब इसके बाद हम फिर BR लगाएंगे, और थर्ड चीज़ हमारी क्या है, फील्ड सेट, ठीक है।
तो फील्ड सेट क्या करेंगे हम, फील्ड सेट यहाँ पे लगा देते हैं सबसे ऊपर। इससे आपको ये समझ में आएगा कि फील्ड सेट होता किस लिए है। ठीक है, तो फील्ड सेट ठीक है, फील्ड सेट के साथ लगता है हमारा लीजेंड। ठीक है, और लीजेंड के अंदर लिखा जाता है हेलो बॉस। जो भी लिखना है हम लिख रहे हैं हेलो बॉस। ठीक है, ये होता है लीजेंड। मतलब कि जो भी आपका फॉर्म होगा उसके जो ऊपर बाउंड्री होगी आउटलाइनिंग, उसके ऊपर लिखा होगा यहाँ पे कि जो भी चीज़ आपने दिया होगा। ठीक है, जैसे हमने हेलो बॉस दिया तो इससे हेलो बॉस सबसे ऊपर दिख रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं लीजेंड। और क्या चीज़ है, और आपको हम बताते हैं एक चीज़। पहले हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। फील्ड सेट हो गया हमारा। अब है हमारे पास एक और चीज़ है अच्छी सी, सेलेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो लेबल फॉर जो है, लेबल फॉर को हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, क्या ही नाम देंगे दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं सेलेक्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, सेलेक्ट नेम क्या है हमारा कि कार्स डाल देते हैं। ठीक है, आईडी जो भी होगी वो देख लिया जाएगा। ठीक है, और सेलेक्ट टैग को क्या करते हैं हम सबसे नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको ऑप्शंस चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शंस चाहिए, तो ऑप्शन की वैल्यू क्या है, कार्स में हम ले लेते हैं BMW। ठीक है, और ये तो वैल्यू दी है हमने, तो इसको हम बाहर भी लिख देंगे BMW। ठीक है, और ऑप्शन ले लेंगे हम इसमें, ऑप्शन ले लिया हमने, इसमें ले लिया XUV 700। इसको हम बाहर भी ले लेंगे XUV 700। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जैसे नेम, रुक जाइए, यहाँ पे लिख देते हैं कार्स, सेलेक्ट योर कार। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है, सेलेक्ट योर कार आ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। ठीक है, कि इसमें से कौन सी कार आपको चाहिए, BMW चाहिए, XUV 700 चाहिए। ठीक है, अच्छी चीज़ थी वैसे ये सेलेक्ट ऑप्शन। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फिर से कर लेते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट हमारे पास, क्या है, बटन, बटन टैग। ठीक है, तो बटन वाले में हम क्या करेंगे, बटन वाले में हम क्या करेंगे, बटन को हम देंगे टाइप, बटन को टाइप देंगे हम इसको बटन। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ लिखनी होती है वो चीज़ हम लिखेंगे इसमें। जैसे हमको बटन टाइप इक्वल्स टू बटन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ है। अब इसमें क्या चीज़ लिखनी है, जैसे हमको इसमें लिखना है सबमिट का बटन बनाना है तो सबमिट कर देंगे। ठीक है, जो भी चीज़ बनाना है, रीसेट करना है तो रीसेट कर देंगे। इस टाइप से हमारा बटन जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बटन भी हमारा हो गया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दें इसको। ठीक है, तो हमारा ये बटन हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा है डाटा लिस्ट। ठीक है, डाटा लिस्ट हमारा कुछ भी नहीं होता है, डाटा लिस्ट हमारा बिल्कुल जैसे ये हमने अभी बनाया था सेलेक्ट कार के लिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा, सॉरी 1 सेकेंड, सेव, रिफ्रेश। ठीक है, ये जैसे हमारा था सेलेक्ट फॉर कार के लिए। ठीक है, तो वैसे ही हमारा बनेगा एक डाटा लिस्ट के लिए। ठीक है, तो डाटा लिस्ट हम बनाते हैं, डाटा लिस्ट। तो डाटा लिस्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेबल लगा लेंगे। तो लेबल में हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे,
जैसे फाइल्स बना रहे हैं तो फाइल ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी फाइल लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेबल हो गया। लेबल होने के बाद हमारे पास क्या होता है, इनपुट, ठीक है। तो इनपुट क्या करेंगे, इनपुट हम चलो बना लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट नहीं लेंगे, इसमें हम लेंगे वो लिस्ट, ठीक है। तो इसमें हमने लिस्ट ले लिया। अब लिस्ट को जो नाम देंगे वही हम अपने डाटा लिस्ट को नाम देंगे। तो लिस्ट को जैसे हमने नाम दे दिया अनमोल, ठीक है। तो डाटा लिस्ट को भी बताएंगे, तो दे दिया अनमोल, ठीक है। अब इसके अंदर आईडी भी देते हैं। आईडी हम अभी तक कुछ नहीं दे के चल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं देंगे। और नेम सर्वर को बताना होता है, तो सर्वर को बताने के लिए हम इसको दे देते हैं फाइल्स, ठीक है, कोई भी नाम दे देते हैं। अब इसके बाद क्या है, डाटा लिस्ट बनाते हैं, डाटा लिस्ट। तो डाटा लिस्ट बनाने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम दे देते हैं आईडी। अब आईडी ध्यान रखिएगा, जो हमने इनपुट लिस्ट को दी थी आईडी, वही हम इसको देंगे। आईडी क्या मतलब, लिस्ट को जो हमने नाम दिया था वही देंगे। तो अनमोल दिया था तो अनमोल दे देंगे। इससे अब क्या होगा, हमारा सर्वर को पता चल जाएगा। तो इसमें ऑप्शंस क्या है, तो ऑप्शन अपने यही सब हम उठा के डाल देते हैं यहाँ पे। तो ठीक, और ये भी था, तो कॉपी और पेस्ट, तो क्या हुआ, अच्छा ठीक। इसमें क्या होता है, बंद नहीं होता, ठीक है। ये दोनों हमारी वैल्यूज़ हो गई। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, तो सेव कर लेते हैं। अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने BMW डाला तो देखिए पूरा सेलेक्ट होके वही आ गया, ठीक। ये होता है यहाँ पे ये डाटा लिस्ट का काम। तो आप ये, सॉरी, आप ये जान गए हैं कि ये क्या होता है, हमारा लीजेंड टैग होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ये लेबल फॉर होता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इनपुट टाइप होता है। और ये हमारा क्या होता है, डिस्क्रिप्शन टाइप होता है, जिसमें कि हम कॉल और रोज़ का काम करते हैं। और ये हमारा क्या होता है, क्या होता है, जो ये होता है वही ये होता है, बस ये सेलेक्ट करने के लिए होता है। और ये डाटा लिस्ट, डाटा फिल करने के लिए होता है। बस इतनी सी चीज़ें हैं। और ये हमारा बटन होता है, बटन 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 बटन, ठीक है। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम बता देते हैं। पहला तो हमारा ये फॉर्म टैग, ठीक, पहला ये हमारा फॉर्म टैग। उसके बाद हमारा ये फील्ड सेट, ठीक है। उसके बाद हमारा लीजेंड, फिर लेबल फॉर, फिर इनपुट टाइप। और एक चीज़ और बता दें आपको, इनपुट टाइप के एट्रीब्यूट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इनपुट टाइप के, ठीक है। जो कि हम आपको जो है पूरा इनपुट टाइप पे बेस्ड जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसकी एक फुल वीडियो हम आपको बना के देंगे, ठीक है। तो फॉर्म हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के पास, जिसमें हम आपको सिखाएंगे इनपुट टाइप, पूरी तरीके से इनपुट टाइप आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच क्लास। टिल देन, बाय बाय।